हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैंने इसके पहले जो पढ़ाया था उसको आशा करती हूँ कि आप लोग रिवीजन कर लिए होंगे। तो आज आपको पूर्णिमा क्लासेस में क्या पढ़ाया जाएगा, ठीक है? तो मैं बताती हूँ क्या पढ़ाया जाएगा पूर्णिमा क्लासेस में। जो भी हमारे सी टेट के हमारे फ्रेंड्स लोग हैं या फिर यूपी टेट के, सुपर टेट के, तो वो लोग थांडाइक का नाम तो जानते ही होंगे और सुने भी होंगे, ठीक है? फर्स्ट सेमेस्टर में ही है ये थांडाइक का टॉपिक पूरा। ये थांडाइक महोदय अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है? इन्होंने अपना प्रयोग बिल्ली पे किया है, जो बहुत फेमस है। तो बिल्ली पे किया है इन्होंने अपना प्रयोग। मैं स्टोरी नहीं बताऊंगी। तो देखिए, पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है? लेकिन आप उस टॉपिक को पढ़िए जहां से पहले आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि इस कंपटीशन के दौर में सिलेक्शन लेना बहुत बड़ी बात है। अगर आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, बहुत ज्यादा नॉलेज है, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो लोग नकारा ही समझेंगे आपको, चाहे आप कितना भी विद्वान रहें। लेकिन आप कम पढ़ के सिलेक्शन ले लेंगे तो वही लोग कहेंगे आप बहुत ज्यादा पढ़े हैं, आपको पास बहुत टैलेंट है, भले आपका कम नॉलेज रहे। तो इसलिए हमको वो टॉपिक पढ़ना चाहिए, वो चीजें पढ़ना चाहिए सेलेक्ट करके कि एग्जाम में क्या पूछेगा। मायने ये नहीं रखता कि आप कितना पढ़ लिए, मायने ये रखता है कि हमको क्या छांटना है, ठीक है? ये बहुत बड़ी चीज होती है। पढ़ने के लिए तो लोग सब पढ़ते हैं, लेकिन आपको क्या नहीं पढ़ना है इस चीज को भी डिसाइड करिए, ठीक है? स्टोरी आप जानिएगा, जानते भी होंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इनके अन्य नाम, जो उन्होंने सिद्धांत दिया था सीखने का, उसके सिद्धांत के अन्य नाम अक्सर एग्जाम में पूछता है। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत नॉर्मली है, जो सब लोग जानते भी होंगे। बाकी और अदर नेम भी है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। ये दो तीन जो नाम है वो बहुत फेमस है, जो आप लोग जानते होंगे, ठीक है? लेकिन अन्य नाम एग्जाम में जब पूछ देता है तो लोग कहते हैं पेपर बड़ा घुमा के पूछा था। घुमाया कुछ नहीं था, हम लोग घूमे ही नहीं थे वहां तक, तो घुमा ही देगा ना हम लोग को। तो पहले तो हम इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं पूरा, ठीक? छोटे छोटे टॉपिक के माध्यम से जब हम लोग पढ़ेंगे तो उस चीज को हम लोग कवर कर लेंगे। एक बार अगर पोथी पत्रा के साथ पढ़ेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है? तो छोटे छोटे इसीलिए मैं वीडियो बनाती हूँ कि आप लोग बोर भी ना हो और उस चीज की नॉलेज हो जाए, ठीक? तो थांडाइक के सिद्धांत के अन्य नाम सिर्फ मैं यही बताऊंगी, बाकी और कुछ नहीं बताऊंगी। इसके पहले मैंने बता भी दिया है कि थांडाइक जो है मनोवैज्ञानिक, ये अमेरिका के हैं, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछ लेता है देश का नाम कि थांडाइक मनोवैज्ञानिक जो थे वो कहाँ के थे, तो वो अमेरिका के थे। और इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था वो बिल्ली पे किया था। अब इनके सिद्धांत का जो नाम है, अब देख लीजिए, मैं एक बार पढ़ रही हूँ, फिर मैं एक स्टोरी बताऊंगी, उसके माध्यम से आप याद रखिएगा। तो देखिए, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, ठीक? उद्दीपक अनुक्रिया, इसको बोलते हैं एसआर थ्योरी। अब एसआर ही क्यों बोलते हैं? उद्दीपक यानी स्टिमुलस, अनुक्रिया रिएक्शन, ठीक? तो एसआर हुआ ना, एसआर थ्योरी। अब यहाँ देख रहे होंगे अब आरएस थ्योरी। आरएस थ्योरी भी अभी हम बताएंगे कि क्यों इसको एसआर थ्योरी कहा गया है, और यहाँ पे एक और थ्योरी आता है आरएस थ्योरी। तो दोनों में अंतर क्या है? और फिर सेकंड नाम देखिए, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, सीखने के संबंध का सिद्धांत, सुख दुख का सिद्धांत, अधिगम बंध का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत। ये मात्र 9 सिद्धांत हैं, ठीक? सिर्फ नाम अलग अलग हैं, सिद्धांत एक ही है। अगर आपसे पूछ दे चयन का सिद्धांत किसका है, अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे तो कहेंगे आउट ऑफ सिलेबस था, लेकिन ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, आपके सिलेबस में है। तो देखते हैं हम। पहला देखिए, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, यानी कि स्टिमुलस और रिएक्शन, इसीलिए हम इसको कहते हैं एसआर थ्योरी। अब एक और क्वेश्चन जो बहुत कंफ्यूजन वाला रहता है, लोग देखते हैं आरएस थ्योरी। तो ये दोनों में बहुत अंतर है, बस अक्षर इधर उधर हुआ है, लेकिन फर्क बहुत बड़ा है। ये आर इधर आने से ये स्किनर हो जाएगा, और ये आर इधर जाने से थांडाइक हो जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा, पढ़े भी होंगे आप लोग। तो आरएस थ्योरी
अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत ये स्किनर का है, ठीक, ये भूलिएगा नहीं, ये स्किनर का है ये सिद्धांत, इसीलिए मैं यहाँ पे नीचे करके लिख दी हूँ ताकि मैं वहां पे आपको क्लियर कर दूं। अब ये अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत है ना, अनुक्रिया उद्दीपक का, तो पहले क्या आया है, पहले अनुक्रिया आया है, तो पहले आर होगा ना, रिएक्शन होगा, फिर आया है उद्दीपक, तब स्टिमुलस होगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये थ्योरी है आरएस थ्योरी, ठीक। इस थ्योरी को आरएस थ्योरी अगर आपको पूछे तो आप स्किनर बताएंगे, लेकिन एसआर थ्योरी पूछे तो आप थॉर्नडाइक बताएंगे। आशा करती हूँ कि आप ये समझ गए होंगे कि एसआर क्या है, आरएस क्या है, दोनों अलग अलग है, अक्षर का हेर फेर है, वैज्ञानिक बदल जा रहे हैं, और आप अक्षर के हेर फेर को अच्छे से नहीं समझे तो नंबर भी बदल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत है ना, ये सारे मतलब जितने टॉपिक हैं आपको, ये कैसे आप याद करेंगे, याद आप एक स्टोरी के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। तो वो स्टोरी मैं बता रही हूँ, एकदम ध्यान से सुनिएगा और स्टोरी आपके दिमाग में बैठ जाएगी, ठीक, और उसके बाद कभी भूलेंगे नहीं। दीपक और अनु नाम के दो बच्चे थे, दोनों फ्रेंड थे, और वो किसी टॉपिक को भूल जाते थे बार बार, ठीक। तो वो आते हैं टीचर के पास, तो उस टॉपिक को वो जब भूलते थे तभी तो टीचर के पास आए। तो दीपक और अनु नाम के बच्चे किसी टॉपिक को भूल जाते थे, तो टीचर के पास गए, तो उन्होंने पूछा कि थॉर्नडाइक के अन्य नाम जो है बहुत ज्यादा टफ है, याद नहीं हो रहा है, या फिर कोई चैप्टर है बहुत ज्यादा टफ है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है, याद नहीं हो रहा है, आप बताइए हम क्या करें। अब हम उनको बताएंगे कि आप उस चैप्टर का चयन करिए, क्या करिए, चयन करिए, सेलेक्ट करिए। अब जब हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे तो उससे संबंध बनाएंगे। संबंध बनाने का इट मीन्स, मान लीजिए जो कोई चैप्टर है उससे हम अटैच्ड होंगे, उसको पढ़ेंगे, देखेंगे, उससे संबंध मेरा एक बनेगा, तो उससे संबंध बन जाएगा। फिर अब आवृत्ति, आवृत्ति मतलब बार बार उस चीज को पढ़ना, उसको हम आवृत्ति बोलते हैं। तो जब हम उस चैप्टर से संबंध बनाएंगे, उसको हम बार बार रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे, चाहे वो भले एक दो बार तो समझ ही में नहीं आएगा, कोई बात नहीं, पढ़िए। आप ऐसे ट्राई भी करिएगा, जो कोई चैप्टर हो या फिर कोई भी चीज हो, अगर ना समझ में आए ना तो बिना सोचे समझे 4 बार पढ़ लीजिए, उसके बाद उसका धीरे धीरे वो समझ में आने लगेगा। तो जब उससे संबंध आप बनाएंगे तो उसको बार बार आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो जब बार बार आप पढ़ेंगे तो फिर आता है सिद्धांत सीखने का संबंध, तो उससे हम सीखेंगे, जब बार बार पढ़ेंगे तो सीखेंगे, तो सीखने से भी मेरा संबंध बनेगा, उससे हो जाएगा सीखने का संबंध, सीखने के संबंध का सिद्धांत, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे के होगा, सीखने के संबंध का सिद्धांत। अब जब हम सीख लेंगे, कोई चैप्टर जो टफ था हमें नहीं आया, सीख लेंगे तो क्या होगा, हमारे सुख दुख सब गायब हो जाएंगे, ठीक है, जो भी सुख था, जो भी दुख था, सब खत्म हो जाएगा, मतलब कि एकदम हम एक सुख की अनुभूति भी करेंगे, आप उससे समझिए। तो सुख दुख का सिद्धांत हो जाएगा। फिर अब जब सुख दुख का सिद्धांत हो गया, उससे सब हमारा सुख दुख खत्म हो गया, तो फिर अधिगम बंध। तो हम अधिगम का मतलब ही होता है सीखना, तो उस सीखने में हम बढ़ जाएंगे, इट मीन्स कि हमको एकदम क्लियर हो गया है, उससे मेरा रिलेशन बन चुका है, ठीक, कि कोई भी तुरंत पूछेगा मैं उस चीज को बता दूंगी कि ये अधिगम बंध हुआ, ठीक। तो ये अधिगम बंध का सिद्धांत हो गया। अब लास्ट है संयोजनवाद का सिद्धांत। तो देखिए, ये जो भी स्टोरी बता रहे हैं एक स्टोरी है, ठीक है, एजली मत पूछ लीजिएगा, सिर्फ एक तरीका है याद करने का, क्योंकि 9 नाम है और इसी तरह अन्य जो वैज्ञानिक लोग हैं उनके भी अन्य नाम है, तो कितना कोई ऐसे याद करेगा, ठीक है। तो एक स्टोरी के माध्यम से याद रखेंगे तो ये स्टोरी ही हमको एग्जाम में याद आएगा, ये चीज नहीं याद आएगा, और उसी स्टोरी के कीवर्ड से आप पकड़ के आंसर टिक कर लेंगे। तो संयोजनवाद का सिद्धांत, अब इसको क्या करेंगे, तो समझ लीजिए एक सहयोग था जो हम उस टीचर से मिले थे, तो उसकी वजह से ये चीज पूरा याद हो गया। तो संयोग से संयोजनवाद का सिद्धांत समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप फिर से देख लीजिएगा,
ये स्टोरी फिर से 2 एक बार सुनिएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। एक बार मैं फिर से पढ़ देती हूँ इस नाम को। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, सीखने के संबंध का सिद्धांत, सुख दुख का सिद्धांत, अधिगम बंध का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत। दीपक और अनु नाम की लड़की जो कोई चैप्टर था भूल जाते थे, आए सीखने, उस चैप्टर का चयन किए, फिर उसके बाद उससे उसका संबंध बना, उसको बार बार पढ़े, आवृत्ति का सिद्धांत, फिर जब उनको आ गया तो सीखने से संबंधित हो गए, उनके सुख दुख गायब हो गए, अधिगम बंध में बद गए और एक संयोग से हुआ। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। इस चीज को आप अंतर समझ लिए होंगे, स्किनर का है और ये एसआर थ्योरी थॉर्नडाइक जी का है। तो ये मेरी छोटी सी कोशिश थी आपको अन्य नाम याद कराने के। बताइएगा जरूर आपको कैसा लगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।